अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो टुडे वी विल टॉक अबाउट ओवेरियन कैंसर। मुझे बहुत खुशी हुई है कि ज़्यादा लोगों ने ओवेरियन कैंसर को वोट दिया है, क्योंकि ओवेरियन कैंसर की इन्फॉर्मेशन बहुत ही कम है। और ओवेरियन कैंसर को मैं साइलेंट किलर बोलती हूँ। उसकी वजह यह है कि ओवेरियन कैंसर के जो सिम्टम्स हैं वो बहुत वेग सिम्टम्स हैं, यानी कि आपको जो अर्ली स्टेजेस में सिम्टम्स होते हैं वो इतने वेग होते हैं कि आपको ये नहीं पता चलता कि वो कैंसर से भी रिलेटेड हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अर्ली स्टेजेस में, स्पेशली स्टेज 1-2 में ओवेरियन कैंसर के पेशेंट्स कैन हैव लोअर एब्डोमिनल पेन, यानी कि पेट के निचले हिस्से में दर्द हो सकता है, कभी एक साइड पे कभी दूसरी साइड पे, या समटाइम्स सिर्फ एक साइड पे मुसलसल। इसके अलावा कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। तीसरी चीज़ यूरिन का बार बार आना। इसके अलावा ब्लोटिंग होना। और बाज़ औक़ात ये होता है कि आपको भूख लगती है लेकिन आप बहुत जल्दी फुल हो जाते हैं, यानी कि आप थोड़ा सा खाना खाएंगे और आप फुल हो जाएंगे। सो ये जो अर्ली सिम्टम्स हैं ये किसी भी और चीज़ से रिलेटेड हो सकते हैं। समटाइम्स आप इसको स्टमक के सिम्टम से रिलेट करते हैं, समटाइम आप इसको पेट ख़राब होने से रिलेट करते हैं, यूरिन इन्फेक्शन से रिलेट करते हैं। बट साइलेंटली देयर इज़ समथिंग इनसाइड जो कि अनडायग्नोज्ड रह जाती है। सो जब भी किसी को इस तरह के सिम्टम्स हो जो मैंने बताए हैं, यानी कि एब्डोमिनल पेन, पेट में दर्द, बार बार दर्द होना, यूरिन का बार बार आना, और ब्लोटिंग होना, बहुत ज़्यादा ब्लोटिंग होना, अर्ली स्टाइटी, यानी कि आपको भूख लगती है लेकिन आप खाते हैं बहुत जल्दी फुल हो जाते हैं, सो इजी फुलनेस। सो अगर इस तरह के सिम्टम्स हैं तो व्हाट आई वुड रिकमेंड कि आप सारी बातें आप मेडिकल स्पेशलिस्ट को दिखाएंगे। वो आपका पेट के इन्फेक्शन को भी, अगर इन्फेक्शन डायग्नोज करते हैं वो भी ट्रीट करेंगे, यूरिन इन्फेक्शन डायग्नोज करते हैं वो भी ट्रीट करेंगे। बट आई वुड रिकमेंड कि अगर ऐसे सिम्टम्स हो तो डोंट फॉरगेट टू डू एन अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन एंड पेल्विस। सो अल्ट्रासाउंड इज़ अ वेरी सिंपल टेस्ट जो कि नॉन इन्वेसिव टेस्ट है, यानी कि आपको उसमें दर्द तकलीफ नहीं होती, और 15 मिनट का टेस्ट होता है और आपको पता चल जाता है कि आपके ओवरीज़ में कोई सिस्ट तो नहीं है। सो अगर ओवरीज़ में सिस्ट आती है तो उस सिस्ट को ज़रूरी नहीं है कि वो कैंसर से रिलेटेड सिस्ट हो, लेकिन उस सिस्ट को हम अल्ट्रासाउंड के ज़रिए मालूम करने की कोशिश करते हैं कि वो सिस्ट किस किस्म की है। और इसके अलावा हम एक ब्लड टेस्ट कराते हैं जो CA-125, जो ज़रूरी नहीं है सारे पेशेंट्स में ज़्यादा हो, बट अल्ट्रासाउंड और CA-125 दो ऐसे टेस्ट हैं जो हमें हेल्प करते हैं ओवेरियन कैंसर को डायग्नोज करने में। CA-125 इज़ अ सिंपल ब्लड टेस्ट। सो किसी को भी जो मैंने सिम्टम्स मेंशन किए हैं वो हों तो डोंट फॉरगेट टू डू एन अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन एंड पेल्विस एंड मेक श्योर योर ओवरीज आर फाइन। और अगर ओवरी में कोई सिस्ट रिपोर्ट होती है तो फिर हम CA-125 का टेस्ट करते हैं। ऑब्वियसली यू हैव टू सी एन ऑन्कोलॉजिस्ट और अ गायनोकोलॉजिस्ट। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि अल्ट्रासाउंड की जो क्वालिटी है दैट ऑल्सो मैटर्स। हमारे पास बहुत से पेशेंट्स आते हैं जो कि रूरल एरिया से आते हैं और वो लोकली अल्ट्रासाउंड कराते हैं और कहते हैं कि जी हमने तो अल्ट्रासाउंड कराया था और वो तो ठीक था, उसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं आई। सो इट डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी ऑफ अल्ट्रासाउंड। अगर आप एक ऐसी जगह पर अल्ट्रासाउंड करा रहे हैं जहाँ पर आपका रेडियोलॉजिस्ट या जो भी कर रहा है सोनोलॉजिस्ट वो कॉम्पिटेंट नहीं है और वो मिस कर रहा है चीज़ें, सो ऑब्वियसली द डायग्नोसिस विल बी मिस्ड। सो आई वुड सजेस्ट कि आप जो भी अल्ट्रासाउंड कराएं वो देख के कराएं। शुड बी अ कॉम्पिटेंट रेडियोलॉजिस्ट और सोनोलॉजिस्ट एंड शुड बी अ स्पेशलिस्ट एज वेल। सो एक बेसिक अल्ट्रासाउंड और CA-125 का टेस्ट ओवेरियन कैंसर को अर्ली स्टेजेस में डायग्नोज कर सकता है। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि जो पेशेंट्स अनफॉर्चुनेटली हमारे पास मोस्टली पेशेंट्स एडवांस स्टेज में आते हैं, स्टेज 3 और 4। स्टेज 3 में कैंसर पेट में स्प्रेड कर चुका होता है और पानी बन चुका होता है, और स्टेज 4 में कैंसर या तो लिवर में स्प्रेड कर जाता है या लंग्स में पानी बना देता है। सो मेजॉरिटी पेशेंट्स हमारे इसी सिचुएशन में डायग्नोज होते हैं कि उनके पेट में पानी होता है, बैठ नहीं सकते, सांस नहीं ले सकते, लंग्स में पानी होता है, ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी होती है, पेन हो रही होती है। सो इस सिचुएशन में हमारे पास आते हैं बहुत लिथार्जिक, बहुत अनस्टेबल कंडीशन में। पहली बात तो ये है कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि उस स्टेज तक हम पहुँचे ही नहीं। हम पहले जो मेजर्स मैंने बताई हैं वो कर लें। लेकिन अगर हम उस स्टेज में डायग्नोज होते हैं, रिमेंबर कि
جو کیور ریٹ ہے اویرین کینسر کا اسٹیج 1-2 میں از 80%. اٹس دا ٹریٹمنٹ از ویری سکسیزفل. اس کے بعد جو اسٹیج 3-4 ہے اس میں کیور ریٹ از اونلی 30%. یہ جو پیشنٹس ہیں ان کا کیور ریٹ ڈراسٹکلی فال کرتا ہے, یعنی کہ آپ ٹریٹمنٹ کراتے ہیں لیکن ٹریٹمنٹ از سکسیزفل لیکن کیور نہیں ہوتا. سو آپ ٹریٹمنٹ کراتے ہیں, اٹ کمز بیک آفٹر فیو منتھس اور اے ایئر, دین پھر آپ ٹریٹمنٹ کراتے ہیں. سو اسٹیج 3-4 از ویری ڈیفیکلٹ ٹو ٹریٹ. اس میں ایوریج سروائیول جو پیشنٹ کا ہوتا ہے وہ سم ٹائمز 2 ایئرس سے لے کے, کچھ پیشنٹس ہوتے ہیں جو کہ 5 ایئرس اینڈ بیونڈ بھی سروائیو کرتے ہیں, but they are mostly on treatments and the journey is very difficult. So the best solution would be to diagnose it at an early stage with a simple ultrasound and a blood test جو کہ ہر جگہ اویلیبل ہے. اس کے بعد ایک اور چیز میں آپ کو مینشن کرنا چاہوں گی کہ ایسے پیشنٹس جن میں فیملی میں بریسٹ کینسر ہے یا اوویرین کینسر ہے, وہ خاص طور پہ ہائی رسک پہ ہوتے ہیں اوویرین کینسر کے, تو ان کو اور بھی زیادہ ویجیلنٹ رہنا چاہیے. ان کو اگر پیٹ میں کوئی پرابلم ہے تو ان کو الٹرا ساؤنڈ کرنے میں دیر نہیں لگنی چاہیے. جہاں تک ٹریٹمنٹ کی بات ہے تو اسٹیج 1-2 میں جو ہم ٹریٹمنٹ دیتے ہیں وہ بھی سمپل ہے. لائک اسٹیج 1-2 میں سرجری ہوتی ہے, اس کے بعد کیمو تھراپی کے کچھ سائیکلز ہوتے ہیں اور ٹریٹمنٹ کمپلیٹ ہو جاتا ہے, اور پیشنٹ کو ہم فالو ایڈوائز کرتے ہیں, وچ مینس کہ ایوری فیو منتھس آپ CA1-5 کا ٹیسٹ کر لیتے ہیں اور الٹرا ساؤنڈ یا CT اسکین کچھ انٹرول کے بعد کرتے ہیں, اور جنرلی انویسٹیگیشنس کا انٹرول جو ہے ٹائم کے ساتھ ساتھ بڑھتا جاتا ہے. لیکن جو پیشنٹ اسٹیج 3 اور 4 میں ڈائگنوز ہوتے ہیں ان میں امپورٹنٹ چیز یہ ہوتی ہے کہ ان کا جو ٹریٹمنٹ ہے وہ سرجری بھی ہے, کیمو تھراپی بھی ہے, اور اس کے بعد جب یہ ٹریٹمنٹ کمپلیٹ ہو جاتا ہے اس کے بعد ہم ان کو ایک مینٹیننس ٹریٹمنٹ دیتے ہیں. سو اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ آپ اسٹیج 3-4 میں اگر ڈائگنوز ہو رہے ہیں اور آپ کا ٹیومر سرجری اور کیمو تھراپی سے کنٹرول ہو گیا ہے تو آپ کو کچھ نہ کچھ مینٹیننس ٹریٹمنٹ چاہیے ہوتا ہے. مینٹیننس ٹریٹمنٹ از اے ٹریٹمنٹ جو کہ آپ کو کیمو تھراپی سرجری ہونے کے بعد ملتا ہے تاکہ کینسر دوبارہ سے واپس نہ آئے. اور یہ والا ٹریٹمنٹ از اے نیور ٹریٹمنٹ, اور یہ کچھ پیشنٹس کو ہم انجیکشنز دیتے ہیں, کچھ کو ٹیبلٹس دیتے ہیں, کچھ کو انجیکشنز اور ٹیبلٹس دونوں دیتے ہیں. یہ جو مینٹیننس ٹریٹمنٹ ہوتا ہے یہ کاسٹلی ٹریٹمنٹ ہے, اور یہ کن پیشنٹس کو چاہیے ہوتا ہے اس کے لیے جو ٹیسٹ ہم کرتے ہیں, ٹیسٹ ڈٹرمن کرنے کے لیے کس کو ٹیبلٹس چاہیے, کس کو دونوں چاہیے, کس کو انجیکشنز چاہیے, یہ ڈٹرمن کرنے کے لیے جو ہم ٹیسٹ کرتے ہیں دے آر آلسو ویری ایکسپینسو. اس میں ایک ٹیسٹ ہم BRCA1-2 کرتے ہیں, اور اس کے علاوہ ایک NGS ٹیسٹنگ ہوتی ہے جو ہمیں بتاتی ہے کہ آپ کو کون سا مینٹیننس ٹریٹمنٹ چاہیے. سو مینٹیننس ٹریٹمنٹ سے اسٹیج 3 اور 4 کے کیور ریٹس ہم بہتر کر سکتے ہیں. سو اگر اف یو آر ڈائگنوز ان اسٹیج 3 and 4 اینڈ اف یو آر ناٹ آن مینٹیننس ٹریٹمنٹ تو chances of cure are almost minimal to none. So you should be on a maintenance treatment. Again, maintenance treatment is costly and it's prolonged. Generally 2 years تک چلتا ہے, اور یا 1 year تک چلتا ہے, یا 2 years تک چلتا ہے, depending on the condition of the patient. So the message is, eventual message is کہ آپ کینسر کو ارلی اسٹیج میں ڈائگنوز کریں. اگر آپ کو کچھ ارلی سمٹمز ہو رہے ہیں تو ڈونٹ ہیزیٹیٹ ان ڈوئنگ این الٹرا ساؤنڈ, اور الٹرا ساؤنڈ آپ ایک اسپیشلسٹ سے کرائیں بجائے اس کے کہ کوئی مس کر دے آپ کا ارلی ڈائگنوسس. بہتر ہے کہ الٹرا ساؤنڈ پہ کچھ پیسے زیادہ لگا کے ایک اچھی کوالٹی الٹرا ساؤنڈ ہو جائے تاکہ وی آر شیور کہ وٹ ایور از یو آر ہیونگ از نارمل ہے اور کوئی چیز مس نہیں ہو رہی. سو تھینک یو ویری مچ.